तो इस चैप्टर में हम खास करके देखने वाले हैं कि हमारे आसपास जो मैटर होते हैं क्या उनको प्योर बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो आपकी मम्मी किचन के लिए कुछ सामान खरीद के लाती होंगी, जैसे मिल्क खरीद के लाती हैं, घी खरीद के लाती हैं, तो कई बार उनके डब्बे पे बॉक्स पे लिखा होता है प्योर घी, प्योर वर्ड पे ध्यान देंगे, प्योर मिल्क। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम देखना चाहेंगे कि क्या ये चीजें वाकई प्योर होती हैं या फिर प्योर नहीं होती है, उनके पीछे की क्या साइंस है। तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो जैसा आपको पता है मैटर 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से टाइप है बताया मुझे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स आपको यह भी पता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स से बना होता है और उन छोटे पार्टिकल्स को एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। जैसे ये पहाड़ है स्टूडेंट्स, इतना बड़ा पहाड़ है लेकिन ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और उनको एटम्स बोलते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है, सॉलिड है, ये भी बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है, इतने छोटे पार्टिकल से कि हम उसको देख ही नहीं सकते। उनको क्या बोलते हैं? एटम्स। कोई भी जो मैटर होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे ये चेयर ले लिया तो ये भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या डिफरेंस होता है तीनों में? तो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है कि अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस है, तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। लेकिन इसमें सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, स्पेसिंग है, बहुत कम होता है। लिक्विड में स्पेसिंग ज्यादा होता है और गैस में स्पेसिंग और भी ज्यादा होता है, मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। हालांकि और भी डिफरेंसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन वो सारे डिफरेंसेस कहीं ना कहीं इन्हीं डिफरेंसेस के कारण आते हैं और ये सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। राइट स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में मैटर को थोड़ा अलग तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। इस तरीके से नहीं। मैटर के 3 टाइप होते हैं, वंस अगेन, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट के जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो गोल्ड या सिल्वर। कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो वाटर, सॉल्ट। अगर मैं मिक्सचर का एग्जांपल बताऊं तो सॉइल, कोक जो हम पीते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। और ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, मतलब मैं गोल्ड को एलिमेंट ही क्यों बोल रहा हूं, सॉइल को मैं मिक्सचर ही क्यों बोल रहा हूं, ये सब भी आपको समझ में आएगा। तो एक एक करके अब तीनों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आयरन। आयरन की बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे आयरन की नेल की बात करते हैं यहां पे। तो जैसे हमने पढ़ा स्टूडेंट्स की कोई भी चीज जो है बहुत सारे छोटे 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 एटम से बनी होती है, तो वैसे ये नेल भी है, आयरन की नेल भी है, ये भी बहुत सारे छोटे 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 एटम से बनी है, हजारों करोड़ों एटम से बनी है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब बिल्कुल आइडेंटिकल है। जितने भी एटम से बना हुआ है सब बिल्कुल एक दूसरे के परफेक्टली आइडेंटिकल है। स्टूडेंट्स समझ में आ रही है आपको बात? जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं एक और एलिमेंट का, तो अल्युमिनियम। तो अल्युमिनियम की बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे अल्युमिनियम का चेयर है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारे एटम से बना होगा, करोड़ों एटम से बना होगा। लेकिन वंस अगेन ये सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ये एटम्स नेल के एटम से अलग होंगे, आयरन के एटम से अलग होंगे। अल्युमिनियम के एटम्स अलग टाइप के होंगे, आयरन के एटम्स अलग टाइप के होंगे। लेकिन अल्युमिनियम के सारे एटम्स एक टाइप के होंगे, आयरन के सारे एटम्स एक टाइप के होंगे। वैसे अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर की बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कॉपर के वायर्स भी बनते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे एटम से बना हुआ है और ये सारे एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। हालांकि ये एटम से अलग होंगे या फिर इस एटम से भी अलग होंगे। जैसे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये भी बहुत सारे एटम से बने हुए हैं, लेकिन गोल्ड के सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सिल्वर के सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत सारे एटम से तो बने होते हैं, लेकिन वो सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बात? जैसे कुछ और एग्जांपल्स में लेके देता हूं आपको। कार्बन। तो स्टूडेंट्स पेंसिल की जो लीड होती है ना, ये ब्लैक पार्ट, ये बेसिकली कार्बन है। तो ये भी एक एलिमेंट होता है। तो ये जो है ये बहुत सारे एटम से बना हुआ है, लेकिन वो सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है और वो एटम्स इन सारे एटम से अलग होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया एलिमेंट्स का, ये सारे सॉलिड्स थे। कुछ लिक्विड और गैसेस के एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे स्टूडेंट्स तो बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी क्या होता है? थर्मोमीटर अगर टूट जाए तो उसके अंदर से एक शाइनी टाइप की लिक्विड निकलती है जो कि मरकरी कहलाती है। लेकिन आपको जानबूझ के थर्मोमीटर तोड़ के ये लिक्विड नहीं निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लिक्विड पॉइजनस हो सकती है, आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ये जो लिक्विड है ये बहुत सारे एटम से बनी हुई है और सारे एटम्स आपस में बिल्कुल ही आइडेंटिकल